चैप्टर 12, 11 12 दोनों साथ में है, तो विल टेक चैप्टर 12। फिर चैप्टर 13 14 में, 15 में है, राइट? डाउट। 15 में है, 16 में है। 18। 16 में है। 17 तो पूरा नहीं समझा, 17 लास्ट में लेता हूँ। 18 में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाई इसमें तो। सर मुझे टॉपिक ही अंडरस्टैंड नहीं हुआ। क्या हाँ। है स्थिति वो ही समझा नहीं। स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन ही नहीं समझा। नहीं सर। इतना सब कराया फिर भी नहीं समझा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया, स्पीड डिस्टेंस टाइम, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का ये दिया, फिर भी नहीं समझा। तो अभी तक वेट क्यों कर रहे थे? अगर टॉपिक नहीं समझा तो स्पीड डिस्टेंस टाइम मैंने कब लिया था? सर आपने इंट्रोडक्शन रिसेंटली कराया। ओके, ठीक है। ग्रेड 5। डाउट्स क्लियर। स्पीड डिस्टेंस टाइम लेना था। आज 19 है ना। अच्छा, अभी ये लेके 11 to 12 तक स्पीड डिस्टेंस टाइम बाद में लूंगा, ठीक है। चलो। IPM। ठीक है, नहीं यहाँ पे। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। कायरा प्रेजेंट। मायरा प्रेजेंट, निरंजना प्रेजेंट, प्रणव प्रेजेंट, ऋषा प्रेजेंट, तेज तत्व एब्सेंट। Sir, you have put in Tattva present and Tej Trisha absent. तू पीछे क्यों चले गई? फिर तेरे को पहले रहना चाहिए था। ठीक है। चलो, 11 to 20 तक का कायरा का डाउट मैंने ऑलरेडी लिस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है। टेक स्टार्टिंग से, राइट? फ्रैक्शन, डेसिमल, 11 to 20। क्वेश्चन कौन सा है 12 वाले? 25। 25 फ्रैक्शन में या डेसिमल में? Decimal. चैप्टर 11 है, चैप्टर 12। इतने डबल स्कैन करके दिया है मेरे को। चैप्टर 12, 25। हम्म। Sir, look, I've written this answer, but I'm not sure. ओके। So, what ओवर्स does 3 overs एंड and बॉल ball 3 कैन बी mean? एक्सप्रेस एज अ डेसिमल। क्या प्रॉब्लम है इसमें? Sir, what does overs and ball mean? हाँ, क्रिकेट खेलती है? नहीं सर। नो सर। फिर नहीं समझ में आएगा। मुझे नहीं कहना। क्रिकेट में एक ओवर मतलब 6 बॉल्स होता है। 1 ओवर इज 6 बॉल्स, राइट? यस सर। यस सर। तो 3 ओवर्स इज, तो यहाँ पे एक लिख सकते हो। आई राइट दिस। 1 ओवर इज इक्वल टू 6 बॉल्स। ठीक है। नहीं कहते थे। ठीक है, वही डाउट बस। सर then it's 3.5. Yes. 3.5, हाँ तो 3.5, राइट? 6 बॉल्स हो गया, 3 बॉल है तो 0.5 होगा, राइट? Yes sir. Okay. ये मालूम नहीं क्या हो गया इसको यहाँ पे, ये अभी ये डिलीट ही नहीं कर रहा है। जा रहा है कहाँ है? है ना। तो कैसे दिले। IPM। ये कौन सा है? अच्छा, ओके। चैप्टर 15। 15 में क्या डाउट है? क्वेश्चन 6। 5 dozen articles were bought at 20 rupees per dozen, correct? Yes sir. तो क्या है 5 डजन? Sir, in this question मैं रीड also. ही नहीं कर रहा हूँ आगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग अहेड, मेरे को आगे रीड नहीं। 5 डजन आर्टिकल वर बॉट एट 20 रुपीज पर डजन, राइट? क्या कर रही निरंजना? हाँ। कुछ नहीं। ये क्या लिख रही है बेटा? व्हाट आर यू राइटिंग? हाँ। क्या लिख रही है बेटा? कुछ नहीं। अरे तो लिख रहा है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। व्हाट आर यू राइट, व्हाट यू आर राइटिंग? कुछ नहीं हुआ। ठीक है। सो 5 डजन
इंटू 20 रुपीज ईच इज इक्वल टू 100 रुपीज, करेक्ट? वो हम देख सकते हैं। ओके, पर डजन एंड वर सोल्ड एट 1 रुपी 50 पैसा ईच, तो यहाँ पे कितने आर्टिकल हो गए? 60 आर्टिकल हो गए, करेक्ट? सो 60 आर्टिकल 100 रुपीज में बाई किए, और कितने में बेचे? 150 आर्टिकल एट व्हाट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस? तो फिर 60 रुपीज, 60 इंटू 150 में बाई किया, 150 में सेल किया, राइट? तो कितना हो गया? रुपीज 90 हो गया, राइट? तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया? लॉस ऑफ रुपीज 10, करेक्ट? Yes. क्लियर है? But what about percentages then? आता हूं ना बेटा, अभी तो मैंने खत्म कहाँ किया है। 10 रुपये कितने में लॉस किया? 100 रुपीज पे, राइट? इंटू 100 रुपीज, तो 10% लॉस हो गया। Okay, sir. 100 रुपीज तुमने इन्वेस्ट किया था ना, राइट? हाउ मच यू बॉट इट, सीपी, राइट? Yes, sir. प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट पॉइंट क्या है? स्टार्ट पॉइंट इज सीपी, सो इसका बेस है। तो यहाँ पे नीचे जो भी आएगा, अगर 90 रुपीज बाई किया होता, ओके चलो अभी मैं बोलता हूँ 90 रुपीज में सीपी है, राइट? और सेल प्राइस इसका 100 रुपीज है, तो प्रॉफिट लॉस कितना हुआ? प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कितना हुआ? मैं 10%. 10% पहले loss. परसेंटेज है, पहले अमाउंट तो निकालो। Rupees 10 loss, वेरी and गुड। then 10%. कैसे 10% आया? 10 upon 100 into 100. वेरी गुड, ठीक है। राइट, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया रुपीज 10, राइट? निरंजना, हाँ। ये बोल रही है 10% प्रॉफिट है। हाँ 10% प्रॉफिट है। वेरी गुड, तेरे को तो खाली उसका हाँ बोलना है ना, राइट? अपना दिमाग तो लगाना नहीं है, जो दूसरा बोला वैसा आंसर। मायरा बराबर बोल रही है, 10% प्रॉफिट। So wait, not 10%. अरे रुक जा, अभी तेरा टाइम गया, अब तेरा टाइम गया, ठीक है? रुपीज प्रॉफिट शो 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट 10% है, हाँ या ना? मायरा, हाँ वेरी गुड। त्रिशा, Sir, yes, it is 10%. वेरी गुड। प्रणव, Sir, 10% loss, not profit. अरे यहाँ पे बेटा अभी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया ना, यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, ये तो ऑलरेडी आई हैव सॉल्व, राइट? Okay, sir. Sir, then it will be, sir, it will be 1 upon 9%. 1 हैं? upon 9 into 100. हाँ, करेक्ट, 100 upon 9. करेक्ट। तो कितना होगा? 11, 1/9%, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. मायरा, करा कायरा, Yes, क्या हो sir. गया? सब लोग 10-10% बोल रहे थे, क्या हो गया? Sir, what? 100 एक Wait, मिनट, minus sorry. Yes. प्रॉफिट 10 10 हो गया ना, बराबर है? Yes, sir. तो अभी किसका राइट है? तेरा राइट है या प्रणव का राइट है? Sir, Pranav. क्यों प्रणव का राइट है? Sir, वो किसने मैंने कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस तब ले तो लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट कहाँ से होएगा? सर साहब वैल्यू परसेंट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू सर टेक आउट परसेंट प्रॉफिट? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. करेक्ट, यस हंड्रेड सर. परसेंट 100 नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि देयर स्टार्ट प्राइस इतना है, करेक्ट है ना? स्टार्ट प्राइस इज सीपी, राइट? करेक्ट है, समझे? यस सर. करेक्ट। अब सपोज कि उसका कोई भी ट्रांजेक्शन का सेल्स टैक्स हो, प्रॉफिट है, लॉस है, डिस्काउंट है, सपोज यू गो इनटू एनी ऑफ दिस थिंग, राइट? ओके, तो अगर मेरा प्राइस जो आइटम है उसका प्राइस है 250 रुपीज, करेक्ट? और मेरे को 12% डिस्काउंट मिलता है, तो कितना रुपीज मेरे को डिस्काउंट मिलेगा? ये मेरा Sir, is 250, did you buy it for 250 or sell it?
हाँ, वेरी गुड। सर वो तो 30 डिपेंड कर रुपीज। वो तो डिपेंड करता है कि कितना, राइट। ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ। ठीक है, 255 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट प्राइस है, क्या है? आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट का प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट देके मेरा 255 रुपीज आया, करेक्ट है ना? ओके। 15% तो लॉस। तो मेरा एक्चुअल एमआरपी कितना होगा? डिस्काउंट किस पे लगता है? एमआरपी पे, राइट। एमआरपी। एमआरपी। मैं एमपी, उसको एमआरपी बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, या तो टैग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसको आती है, राइट। तो कितना होगा उसके अंदर? व्हाट इज माई एमआरपी? कैलकुलेट करो। मैं पानी लेके आता हूँ, कैलकुलेट करो। डन सर। Sir, can I put in chat? പിന്നെ എടുത്ത് ആരാ വന്ന് ആരായാലും മക്കൾ എണീക്കരുത്. നോക്കാൻ അവർക്ക് ആകാൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നിട്ട് എന്ന് ചെയ്യാൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത്. ക്ലാസ് ചെയ്തി കഴിക്കാൻ നോക്കാൻ വന്നത്. അപ്പോ നീ ക്ലാസ് ആരെ കാര്യം രാവിലെ നാട്ടം വന്നത് എന്നിട്ട് done, sir. Sir, क्या हुआ? I've sent in chat. Sir, even I have sent in the chat. कैसे किया? आंसर मेरे को नहीं चाहिए, आई वांट कैसे किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। Sir, first we will consider the initial price as X, and then we can write it as X into 85 वाह, 100 is equal to 2. एलजीब्रा तो आता ही नहीं मेरे को। आता है। नहीं आता मेरे को एलजीब्रा, मेरे को एलजीब्रा आता ही I नहीं है। have done it a different method. Sir, I did using normal algebra. एलजीब्रा नहीं आता मेरे को, तो क्या करूंगा? इफ आई डोंट नो एलजीब्रा तो क्या करूं? Sir, I don't know. हाँ, एलजीब्रा से भी इजी मेथड है। I've done it not using algebra. कैसे किया? Or even Trisha did it using I had done ക്ലാസ് ചെയ്തു MRP is equal to हम्म MRP is equal to 255 plus एमआरपी 255 नहीं, 15. 255 तो सेलिंग प्राइस है। No, sir, MRP is equal to 255 plus 15% of 255. गलत जवाब। कितना है आंसर? So, 255.17. Sir, अरे I get 17? yes, sir. इतना कम कैसे आ सकता है? खाली 17 पैसे का डिस्काउंट। नहीं sir, 270, 255.17. वही बोला ना। Hmm. देखो, तूने क्या बोला? एमआरपी फाइंड किया, राइट। Sir, Trisha did it using a टू different फिफ्टी फाइव method पॉइंट वन and सेवन राइट। yes.
तो खाली Sir, 17 पैसे का डिस्काउंट, इतना इतना पैसा तो उसने पे किया। so they started at using a different method. Yes. वेरी गुड, मायरा को आया। ओके, कायरा का भी आया, वेरी गुड। 225.17 बेटा, ये तुम्हारा सर क्या मैंने है? टू आफ्टर फिफ्टी डिस्काउंट प्राइस है, फाइव ये तेरा आफ्टर डिस्काउंट है। तुम्हारा एमआरपी उससे ज्यादा आना चाहिए, त्रिशा का भी ज्यादा है, कम आया। तो मेरा ज्यादा ही आया 255.17। तू 225 लिखा है तूने, अच्छा सर, गलती से लिखा होगा। गलती से लिखा, लेकिन वैसा, अरे तू तू सिंपल लॉजिक बता ना बेटा। 255 रुपीज है, ठीक है, और 17 पैसा, तू उसमें 225 दे रही है, राइट? यस तो सर। 17 पैसे के लिए कौन मगजमारी करेगा? और 17 पैसा इतना होगा क्या? कॉमन सेंस लगा, कॉमन सेंस तेरा आंसर रॉन्ग है, राइट? यस सर। सर जो निरंजना, तेजाज तेरा आंसर नहीं आया मेरे को। निरंजना, आई डिड नॉट गेट यू आंसर। 225, 255.17. जरा खाली बोल मत, तेरा वर्किंग भेज मेरे को, फोटो भेज। खाली बोल के फायदा नहीं है। आई नो यू हैव नॉट डन इट। मायरा, बता कैसे किया? तेरा आवाज यार, हेलो 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 हेलो। हेलो 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 आ रहा है आवाज, बता। Sir, first I wrote down discount percentage, which is 15%. Then I करेक्ट बोलो। wrote discount percentage of MRP, which is 100%, which will है, be minus. 100% का डिस्काउंट दिया है? No, sir. हाँ, Uh, discount percentage of MRP I have to find. अरे हाँ, So तो the डिस्काउंट परसेंट तो 15% दिया ना वो तो तेरे को। so minus 100% by 15%, which I got 85%. 85% क्या है? Then the equation for नहीं नहीं, equation to 85% क्या है? 85% और डिस्काउंट परसेंट ऑफ MRP। नहीं, डिस्काउंट परसेंट 100% देगा। नहीं नहीं सर, मैंने वो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने के लिए किया। अरे तो डिस्काउंट परसेंट तो दिया है ना, वो फाइंड क्यों करना? इट इज ऑलरेडी गिवन, राइट? यू आर डूइंग करेक्टली, लेकिन बता नहीं पा रही मेरे को। यू डन करेक्ट, तू बराबर बोल रही है, लेकिन तू बता नहीं पा रही है मेरे को, राइट? यस। अगर तुम्हारे पास स्टार्ट पॉइंट क्या है, डिस्काउंट का साइड पॉइंट क्या है? डिस्काउंट का स्टार्ट पॉइंट है कि हमें तुम्हारा ओरिजिनल ट्रांजेक्शन कहाँ से चालू होता है? फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला छोड़ दो। डिस्काउंट पहले डिस्काउंट परसेंटेज लिखना है, विच इज मेरी 15। जान, मैं तुमको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो हाँ, तुमको कहाँ से चालू होगा? तुम कहाँ से देखना चालू करोगी? एक्चुअल प्राइस क्या है एक्चुअल प्राइस कहाँ से मालूम पड़ेगा? हमें एक्चुअल फाइंड कर। एक्चुअल प्राइस कौन सी होती है? जो डिस्काउंट के बिना वो होती कौन है वो वो कौन सी प्राइस होती है? एक्चुअल MRP होती है। एमआरपी होती है। एक्चुअल प्राइस क्या बोलते हैं? एमआरपी बोलो, एम भी एम बोलो, आर मार्क प्राइस बोलो, या एमआरपी बोलो, राइट? MRP इसका MRP स्टार्ट पॉइंट होती है, है क्या है ये? स्टार्ट पॉइंट है, राइट? पॉइंट। हाँ। जब तुमको स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया था, क्योंकि ये परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे? लेट एमआरपी बी 100, करेक्ट है? यस। उसका डिस्काउंट कितना हो गया? 15। क्योंकि 100 रुपीज लिया, तो 15% ऑफ 100 रुपीज कितना होगा? 15 होगा। तो ये सेलिंग प्राइस 15। कितना होगी? 85 होगी, करेक्ट है? यस। तू बोल सही रही थी, यू आर परफेक्टली बता रही थी, राइट? और तूने किया भी ठीक है, तेरा आंसर भी राइट है, करेक्ट? ओके। करेक्ट है, उसके क्रॉस बाद मल्टीप्लाई करो, यस करेक्ट? तो डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू, मैंने 100 रुपीज सॉरी, ये मार्क प्राइस अगर तेरे को निकालना है, मार्क प्राइस इक्वल टू 100 की जगह पे 85 होगा, तो 100 का 225 होगा, तो कितना होगा, राइट? यस 255 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 85 विच इज 3, तो एमआरपी 3 इज into 100 300, equals to 300. करेक्ट? I didn't understand. वेरी गुड।
अब तूने कैसे किया मैं तेरे को बता। तेरे को 255 पर 17 कैसे आया? यू एक्सप्लेन विद दैट। So I had done to MRP is equal to 255 plus 15% of 255. 15% और 255 कर तो भी 17 थोड़ी आएगा। कॉमन सेंस लगा। 255 इंटू 17 कर तो क्या आएगा? So समवेयर ऑफ 30 रुपीज आएगा ना। 35 37 रुपीज आएगा राइट। ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും. 15% ऑफ Hello, Anna. 255 क्या होगा? 15 इंटू 2.55 राइट। तो कॉमन सेंस लगा। दिस विल yes. बी 30 Five. और दिस विल बी मोर 7 रुपी राइट। तो अराउंड 37 रुपीज आना चाहिए ना। सर समवेयर मैंने अराउंड कुछ राइट। गलत किया। 7.17 कैसे आया? सर मैंने कुछ गलत किया। फिर हाँ इसके बाद भी मैंने और एक कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन छोड़ो। कैलकुलेशन चाहिए। कैलकुलेशन इज इमटेरियल। सर नो अनदर मेथड which also came wrong. बता क्या क्या। Sir, if discount is equal to MRP minus 15% करेक्ट। of MRP, करेक्ट। then I said वो करेक्ट है राइट। then 255 is equal to MRP minus 15 upon हाँ क्यों 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 100 क्यों क्यों क्यों? MRP -15% of MRP ऑफ MRP is इज equal इक्वल टू। to 255. तो क्या हुआ? So then I got it as MRP is 255 is equal to MRP minus 0.15 of MRP. वेरी गुड। MRP -0.15 ऑफ MRP राइट Yes, इज इक्वल टू sir. 255 फिर। वेरी गुड करेक्ट है। सर फिर आगे बढ़ा। इसके आगे मुझे आता नहीं है क्या करना है। है क्यों नहीं आता है? सर वेट नो 255 उसको छोड़ दे। 250 इंपॉर्टेंट नहीं ये इंपॉर्टेंट है। 250 इंपॉर्टेंट है। 255 0.15 into MRP plus 0.15 क्यों? हाँ 0.15 इंटू MRP फिर। plus 255 is equal to MRP. उससे उससे क्या फायदा है? उधर उधर घुमा के क्या करके? ओके चलो मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूँ राइट। MRP upon 0.15. नहीं 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 रुक जा रुक जा। Sir, Trisha's answer was right. नहीं रॉन्ग। तेरा तो ऐसे भी रॉन्ग है बेटा। Okay, sir. तूने कंसेप्ट ही गलत लिया है। हाँ, तूने क्या लिया है? देखो मैंने क्या बोला डिस्काउंट होने के बाद आंसर 255 आ रहा है राइट। हाँ, तो MRP से ज्यादा होना चाहिए राइट। हाँ. तेरा आंसर इससे कम आ रहा है। Okay, sir. करेक्ट है। हाँ. अब तू कर रही बराबर। अभी एक एग्जांपल दो ठीक है कायरा। Yeah. सपोज यू हैव वन पिज्जा। Yes, sir. तो उसमें उसमें से 15% पिज्जा खा लिया तो कितना बचा? 75%. है 75 कैसे है? So 100% minus 15% is 75%. अच्छा। ओहो। Sorry, दित्या not के क्लास में ज्वाइन कर बेटा। 85. हाँ दित्या की क्लास में ज्वाइन कर। हम्म 85%. एक मिनट। 85% आया राइट। Yes, sir. 85% को उसमें कैसे लिखोगे? अगर मैं यहाँ पे MRP को बाहर निकालता हूँ राइट। इफ आई टेक आउट MRP आउट राइट तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। 1 -0.15 राइट Yes, sir. ऑफ MRP इज इक्वल टू 255। तो 0.85 मल्टीप्लाई बाय MRP इज इक्वल टू 255 राइट। Yes, sir. और एक बताता हूँ तुमको राइट। आई गिव वन मोर। एक एक पार्ट है। अभी तो उसको MRP निकालेगी 255 डिवाइड बाई 85 0.85 करेगी तो तेरे को 300 मिल जाएगा राइट। आंसर मिल गया। अब मेरे को बताओ कि ये जो 255 में दे रहा हूं ओके त्रिशा आंसर मी वन थिंग।
Yes, sir. If I am getting 5% discount, so how much you'll pay me? If you are getting I 5%. am giving you, I'm a shopkeeper, right? Yes, sir. तू मेरी शॉप में आ रही है, मैं तेरे को 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ, हाँ. तो हाउ मच यूल पे मी? Okay, 1 minute. Sir, then I'll pay you 95% of the करेक्ट original करेक्ट है price. ना? हाँ. त्रिशा, अरे No. मायरा, मायरा, കാണണോ? मायरा, Sir, hello, hello, I can hear you. तू यू कैन हियर मी, आई कैन हियर यू. तेरा वापस क्या हो गया माइक का प्रॉब्लम? Sir, my mic is a little running low. ठीक है, चलो, आई एम गिविंग यू 27% डिस्काउंट, हाउ मच यूल पे मी? 27% discount. हम्म, So I will pay you 73%. वेरी गुड. नया निरंजना, आई एम गिविंग 20% डिस्काउंट, तो हाउ मच यूल पे मी? And 20%, yeah, 0.20 rupees I will give you. नो, तू सुन दे बेटा, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. निरंजना, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. प्रणव, आई एम Yes, गिविंग 12% डिस्काउंट, तो हाउ मच यूल पे मी? sir. निरंजना ध्यान से सुनो. Sir, 88%. करेक्ट, बिकॉज पूरा प्राइस क्या होता है? फुल प्राइस इज 100%, राइट? Yeah. तो यहाँ पे कायरा, Yes, sir. अगर आई एम 15% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो तुमको कितना पे करना है मेरे को? So 15% of 255. अरे मेरी जान में 15% डिस्काउंट, ये एमआरपी नहीं है. Okay, sir, if it's 15%, then I have to pay 85% 85% ऑफ व्हाट? MRP. करेक्ट, इज इक्वल टू 255. ये भी तुम मेरे को देना है, और ये मैं तेरे को तो एक्चुअल दे रही, राइट? Yes, sir. आ जाएगा सीधा. एमआरपी इज इक्वल टू 255 डिवाइड बाई 85%, करेक्ट है? Yes, sir. तो क्या होगा? 255 इंटू 100 डिवाइड बाई 85, करेक्ट? Sir, चार this is तरीके से सॉल्व करके बताया, राइट? Yes, sir. सबसे सिंपल तरीका जो मायरा ने बताया, जो मैंने किया, 100 अज्यूम करो, एमआरपी सिंपल है. परसेंटेज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज बेनिफिट? The whole इट इज 100. इंडिपेंडेंट ऑफ, 100. नो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू, करेक्ट है ना? अगर मैं 15% डिस्काउंट दे रहा हूं, करेक्ट है? Hmm. निरंजना बाय करे 100 रुपीज का, तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 15 रुपया. yes, sir. प्रणव इज बाइंग 1000 रुपीज, उसका कितना डिस्काउंट मिलेगा? Sir, 150 रुपीज. 150. Yes, है sir. Rupees. 750. 150. हम्म, 10,000 रुपीज का बाई किया, 1,500. 100. 1,500. 1 लाख. Sir, 15,000. 15,000. 1 लाख Sir, 15,000. 15,000, राइट? करेक्ट. तो हर एक केस में डिस्काउंट कितना रह रहा है? 15%. तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम 10,000 का बाय करो, 100 का बाय करो, 1 लाख का बाय करो, 10 लाख का बाय करो, राइट? तुम्हारा 15% फिक्स है, राइट? Yes. Yes. सो इफ आई एम गिविंग डिस्काउंट ऑन 100 रुपीज 15%, आई एम गिविंग 10,000 के ऊपर 15%, करेक्ट है ना? Yes. करेक्ट है. सो when I make it 100, what will happen? I'll get an actual value in a place, right? So if I have my MRP is 100 rupees, I am getting a 15% discount, और I am paying 85 rupees, right? ये मेरा सेल प्राइस हो गया, करेक्ट है? तो मेरा सेल प्राइस कितना हो गया? 255. तो मेरा ये कितना होगा, राइट? सो इट विल प्रोपोर्शनेट.
100 के लिए ये पे कर रही है और 85 का अगर मेरे को पे कर रहा है, तो मेरा MRP 100 है, तो 155 250 में क्या होगा ये डायरेक्ट वेरिएशन सिखाया मैंने। Yes, Yes, sir. sir. और मैंने इसका नाम क्या दिया था, मॉम मास्टर की, करेक्ट है। I don't. इट इज अ कॉल एज मॉम मास्टर की। ये इतना स्ट्रांग है कि तुम बहुत जगह पे इसको रेशियो, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, सब में यूज कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में यूज कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होगा, राइट, समझ में आया। Yes, sir. बस यही चीज मैंने यहाँ पे लगाई, राइट। इज इट क्लियर? Yes. पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes. निरंजना क्या याद सर? Yes. तेरा ध्यान नहीं निरंजना बिल्कुल भी। करेक्ट है, ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन स्टार्ट पॉइंट क्या है वो तुमको समझना है। ये पूरा डिस्कशन का जो आधा घंटा डिस्कशन चला, उसका व्हाट इज द जिक्स, you need to divide something which is divided by the original start price, right? If you remember, in a percentage I gave you increase and decrease percentage, right? For salary increase, salary decrease दिया था, याद है? Yes, sir. Sir. करेक्ट। उसमें इंक्रीज करता है सैलरी कौन सा लेने का, जो छोटा वाला सैलरी वो लेने का, करेक्ट, क्योंकि वो वहां से इंक्रीज हो रहा है, राइट। एंड जब डिक्रीज कर रहा है तो जब ज्यादा वाला सैलरी था वो लेना पड़ेगा, करेक्ट है ना? Yes. करेक्ट है। Yes, sir. अगर मैं बोल दूं संध्या त्रिशा की मम्मी है, राइट, Yes, sir. और त्रिशा संध्या की बेटी है, राइट, Hmm. तो बड़ा कौन हुआ Sandhya. दोनों केस में? नहीं. Sandhya. हाँ, Yeah. Sandhya. दोनों केस में मैं बोलता हूँ संध्या त्रिशा की मम्मी है और त्रिशा संध्या की बेटी है, तो दोनों केस में संध्या बड़ी होगी। हाँ. Yes, इधर sir. से पहले त्रिशा बोल रहा हूँ, इधर पहले संध्या बोल रहा हूँ, फिर भी संध्या बड़ी है। Yes, Yes, sir. क्यों? क्योंकि Sir, because तुम्हारा sir, पोजीशन क्या होगा because उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। yes, sir. सबसे yes. पहले कौन आया है दुनिया में? Sandhya. Sandhya. संध्या आई, तभी तो त्रिशा आई, राइट। हाँ. Yes, sir. तो जो भी पहले आएगा उसके वहां से आएगा, राइट। जैसे सैलरी में इंक्रीज करता हूं तो सबसे पहले क्या था, लेस सैलरी था, इंक्रीज करके मोर सैलरी हो गया, राइट। तो पहले कितना था, लेस सैलरी था, इसके लिए ये बेस बन जाता है, करेक्ट। जब मैं डिक्रीज करता हूँ तो मेरा सैलरी पहले मोर था, Yes. उसका डिक्रीज करके मैं लेस कर रहा हूँ, राइट। तो तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, ये तुम्हारा बेस बन जाएगा, समझ में आया, क्योंकि ये पहले था, यहां से ये आया है। सेम एग्जाम्पल, 100 रुपीज का बाइंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90 रुपीज, राइट। तो मेरा लॉस हो गया, करेक्ट है। और लॉस परसेंटेज कहाँ से, क्योंकि सेलिंग प्राइस से यहाँ पे किया, राइट बने, समझा। Yes. Yes, sir. और मेरा बाय CP 90 है, मैंने 100 रुपये में सेल किया, सेलिंग प्राइस है, और मैंने 90 रुपीज में CP लिया था, राइट। तो मेरा प्रॉफिट हो गया, राइट, कितना, 10 रुपये का। उस केस में भी बाइंग प्राइस मेरा स्टार्ट पॉइंट होगा, करेक्ट है ना? Yes. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो वेन एवर यू स्टार्ट इट हैज टू बी स्टार्ट पॉइंट वेन एवर यू टेक। और प्रणव, Yes, sir. कीप द थिंग्स वेरी सिंपल, राइट। एल्जेब्रा इज गुड टू यूज, लेकिन एल्जेब्रा को छोड़ के मैंने तेरे को 3 और तरीका सिखाया, राइट, जो तू आराम Yes, से कर सकता है, sir. करेक्ट है ना। Yes, sir. तो ये परसेंटेज में स्पेशली टेक 100 एज अ बेस, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, करेक्ट है। Sir, for me, algebra is fastest. ओके, तेरे को ठीक लगता है वो कर। Yes, वेन sir. यू गो टू बिगर कैलकुलेशन यू विल फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट, Yes, ठीक sir. है। ओके, नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. एब्सोल्युटली क्लियर। अभी ये वाले कोई भी प्रॉब्लम आया तो तुम लोग को डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, राइट। 8, कौन सा है Sir, क्वेश्चन? 7. Sir, 7, 7, 8 और 8, 18। 9. तूने उल्टा लिखा है Yes. पाकिस्तान की जगह, है 18 से 18, 8 और 7। सर मैंने नीचे से ऊपर हाँ, देखा नीचे है. से ऊपर तो वही होता है ना, उल्टा कौन करता है, ठीक है।
सर मुझे आंसर्स आया बट डाउट है करेक्ट थी कि नहीं। वेरी गुड, ठीक है। व्हाट विल द सम अमाउंट 216 in 4 years 6%, right? यस सर। अगेन सेम फंडा। अगर 100 रुपीज होगा, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं है, 6% दिया है, 4 ईयर दिया, राइट? इंटू 6 इंटू 4, करेक्ट है? तो कितना होगा? 124 हो जाएगा। 100। यस 100, सर। राइट? सिंपल इंटरेस्ट 24 हो गया। अमाउंट कितना हो गया? 100 + 24, करेक्ट? Yes. यस सर। अगर 100 रुपीज प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होता है? 124 होता है। 1116 अगर अमाउंट हो गया तो प्रिंसिपल कितना हो गया, करेक्ट है? हम्म। यस सॉल्व सर। करोगे नॉर्मल तरीके से? कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर कर पाएगा। वेरी गुड, ठीक है। कैसे करोगे बताओ? सर सो 100 into 1 1116 116 इंटू into 100 100। डिवाइड बाय 124। अब Yes, बताओ। sir. One. Um. हम्म, हाउ विल यू डू इट? Sir. Um. हम्म, So. Um. 124. हम्म। 1 1 1 124 into 9 is 9 119. कैसे मिला? वेरी गुड। 9 कैसे मिला? वही तो है। So division क्या डिवीजन किया? 124 divided by 1116 डिवाइड बाय 6. 124। 124 का टेबल आता है क्या? No, sir. I did. ऐसे तो कैसे? तो फिर तो आइटम जाएगा, राइट? Sir, I did going ahead. I first wrote calculated the table of ओ बाप 120. रे, 120 से 1 से लेके 9 तक बोला। Yes, sir. वाह, शाबाश। ठीक है। एनी अदर बेटर मेथड? एनीबडी कैन टेल मी? आई वांट सम ट्रिक टू बी आंसर्ड। Sir, I don't know Sir, trick. sir, just a minute. हाँ, Sir, just a minute. या Some Because we can cut 4. Hello, sir. हाँ मायरा, तेरा यार ये क्या रिकॉर्ड, तेरा माइक कैसे चल रहा है आज यार? So we मेरे जैसा can हो गया बुड्ढा तेरा माइक। so we can do 4 fours and 16 and cut 4 and 16. ये तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, ऐसे नहीं चाहिए मेरे को। 1 मिनट, हाँ। Sir, I found an easier method. टेल मी। टेल मी। Sir, I'm getting the answer as 9 like, कैसे है? सी, इट इज 9, आई एग्री। Yes, sir. आई वॉन्ट 9 कैसे आया? Sir, I told you the way I नहीं, did. वो तो तेरा तो हो गया, और किसी का? sir, we can S. Sir, wait, I did one more. I can Sir, also do it sir, one you more have way. to. So एक ही we करके can ना। do 4 is to like what in the place of. करेक्ट, अभी तू सही दिमाग लगा रही है। 4 इंटू वॉट विल बिकम 6, राइट? Yes, sir. दैट इज 1। सेकेंडली 12 मल्टीप्लाई बाय वॉट विल बिकम 111, राइट? Yes, sir.
ये भी कर सकते हैं, एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, राइट। सेकेंडली, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ऊपर वाला नंबर किससे डिविजिबल है? 1116 9 से डिविजिबल है। हाँ सर। बस, तो तीन अलग अलग तरीका मैंने बता दिया, राइट। 4 × 9 विल बी 6, 4 × 4 विल बी 6 ऑल्सो, राइट। सर। तो 4 से तो होगा नहीं है, क्योंकि 4 4 दा करेगा, 12 4 दा 48 50 आएगा, राइट, 500 समथिंग आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 4 को मल्टीप्लाई करने, सेकेंडली आंसर सब में 0 है, दैट मीन इट इज परफेक्ट डिविजिबल, करेक्ट है ना। बस एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारा 9 का, करेक्ट है। एक एस्टिमेशन करो तो इजीली समझ में आएगा, या तो एंड डिजिट, दोनों तरीके से, करेक्ट है ना। पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। यस। हाँ, मैंने क्या बोला, जब ये एग्जाम्पल सॉल्व करो तो लेजी बन जाओ एकदम, बी ए लेजी। ठीक है, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो बहुत सिंपल है बेटा। क्या हो गया? सर आई जस्ट इसके तो ये तो डायरेक्ट ओरली कर सकते हो बेटा, कोई भी आएगा ना, इट विल बिकम अ डायरेक्ट ओरल, राइट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? प्रिंसिपल 100 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी 100 हो गया, क्योंकि डबल हो गया ना। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया, करेक्ट है। यस सर। तो ये 100 आ गया, ये 100 आ गया, राइट। तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, 8 years दिया है ऑलरेडी। तो परसेंटेज तो कोई फर्क नहीं, अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट 100 डिवाइड बाई 100 प्रिंसिपल इंटू 8, राइट। एक खत, 8 / 12.5%, खत्म। हो गया, राइट। यस सर। ठीक है, सो ये तो बहुत सिंपल है। अगर डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो वो तो बहुत सिंपल करने का है, उसमें कोई दिमाग ही लगाने का। 50% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। सेम है, 100 ले लो और उसका आगे चालू करो, राइट। दूसरा कौन था? 18। 18। 18 क्या हो गया? अ सर मैन बोरोड 15,000 एट 8% पर एनम। ओके, 15,000 इंटू 8% कितना हो गया? 1,200, करेक्ट। यस। No, sir. 8 नो सर। क्या? 8% है ना मेरी जान, ये तो परसेंट डिवाइड बाई 100 होगा ना, 0 0 0 0, राइट। 15 एट यस। दा 15 एट दा कितना होता है? 15. सर 120। अरे, यस सर। ये तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। सर बट यू सेड 1200। 100 क्या किया, 1200 किया मैंने। 15,000 इंटू 8%, विच विल बी Oh, it's 1,200, करेक्ट। 15,000. So I thought it was 1,500. उसको इधर क्या लिखा है देख लो, मैं तो कुछ भी लिखूं यहाँ पे। मैं बोलता हूँ ये तुम्हारा 5 लाख है, चल जाएगा। Nice इधर sir. क्या लिखा है वो चेक करो ना, राइट, व्हाट इज रिटन हियर, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है उसको चेक करो, मेरे ऊपर क्यों जा रहे हो, राइट। और जबकि मैंने 15,000 ही लिखा था मैं उधर, ठीक है। एट द एंड ऑफ 7.5 years पे बैक अमाउंट ₹12,000 एंड गिव इज टेलीविजन, राइट। तो अभी सिंपल है, 7.5 में कितना होता है, ये हो गया इंटू 7, 1/2, राइट। करेक्ट है ना। तो कितना होगा, 1200 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, करेक्ट। तो कितना हो गया, दिस विल बी 600। 600. तो कितना देना है? So 9,000. 9,000, करेक्ट। 9,000 इंटरेस्ट हो गया, राइट। और ओरिजिनल Yes. कितना था? वो 15,000. भी देना पड़ेगा ना। Yes. हम्म 15,000. तो कितना होगा, 24,000 देने का। Divided by 2, डिवाइड 12. बाई 2 क्यों कर रहा है? Sorry, not divided. डिवाइड बाई क्यों कर रहा है? डिवाइड बाई 2 क्यों कर रही है बेटा? Um, 12,000 इसमें लिखा लिखा तो हमने है। डिवाइड बाई 2 कर दिया, राइट। 24,000 और 12,000 हो गया तो हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया, राइट ना, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ. उसको सर वापस कितना देना है? उसको वापस कितना देना है?
So here. How much he has to go back? 24,000, right? Yes. Yes, sir. उसमें क्या कर रहा है? कुछ दे रहा अमाउंट, कुछ मनी दे रहा, राइट? और Hmm. कुछ Really. चीज दे रहा, राइट? सम मटेरियल, राइट? Yes, sir. The money. सो सम मनी एंड मटेरियल शुड बी इक्वल टू 24,000. Yes. Yes, sir. होगा ना? करेक्ट है? So 24,000 minus डिवाइड क्यों 12,000. करना है? अब 12,000 की जगह कुछ भी हो सकता है. Hmm. 15,000 हो सकता है, 5,800 हो सकता है, 9,700 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? Yes, sir. डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेगी? मैं हमेशा बोलता हूं अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. करेक्ट है? Yes, sir. वेरी गुड. अभी देखो, मैंने यहाँ पे जब कैलकुलेट किया, मैंने आगे पढ़ा क्या कुछ भी? नहीं सर. No, sir. मैंने बोरो किया 8% से, मैंने 1% से पीसीपीए किया, मतलब परसेंटेज पर एनम, राइट? तो मैंने एक साल का इंटरेस्ट चुपचाप कैलकुलेट करके रख दिया पहले. समझ में आया? हम्म. Yes. कैलकुलेट करना जरूरी भी नहीं है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? Hmm. 15,000 इंटू 8%, राइट? इंटू 7.5, राइट? तो मैंने उसको डिस्काउंट इस पे कन्वर्ट कर दिया, राइट? इंटू 2, राइट? तो टू टुक 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 टुक, राइट? तो क्या आ गया? 150 इंटू 90, करेक्ट? या 59 जा, सॉरी 90, 90 ने 60, तो 15 15 90, एक जीरो ये एक जीरो, 9,000 हो गया. यस सर. और 15,000 ओरिजिनल है तुम्हारा, तो तुमको 24,000 देना है, राइट? तुम्हारे Yes. दिमाग में ये आना चाहिए कि कैलकुलेट करना है, राइट? हम्म. करेक्ट है? आंसर हो गया 12,000. क्लियर? हम्म. वेरी गुड. चलो, Sir, can Myra go to the washroom? ओके, जाओ. ठीक है. Sir, 18 chapter में 30, 18. 13 एंड 33, 13 एंड 33, 13. अरे ये क्या प्रॉब्लम है? इन द फिगर हाउ मेनी लीनियर पेयर आर देयर? ये तो बहुत सिंपल. लीनियर पेयर क्या होता है? That's what was my question. लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री, राइट? हम्म. Yes, sir. व्हेन टू लाइंस एड अप टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल, राइट? हम्म. Hmm. स्ट्रेट लाइन एंगल से जो दो दो एंगल बनता है, इट इज कॉल्ड ए लीनियर पेयर, करेक्ट? Yes, sir. ओके. तो यहाँ पे मैं चार एंगल लेता हूँ, ए बी सी एंड डी, करेक्ट? तो ए बी इक्वल टू 180 होगा, ए प्लस बी 180 होगा ना? Yes, sir. इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर, राइट? Yes. बी और सी, ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा, राइट? तो चार है तुम्हारा, राइट? फोर लीनियर पेयर्स, करेक्ट? नेक्स्ट So, 33. In a figure given 73 degree, find the sum of BED. BED. तो ये टोटल ना एंगल अराउंड द पॉइंट 360 डिग्री, राइट? इसमें क्या प्रॉब्लम है? um, in the given figure. So find the sum of BED, DE, AECID. ऐसे ए बी सी डी ई एफ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कितना होता है? Hmm? एंगल अराउंड द पॉइंट इज 360 डिग्री, करेक्ट है ना? 360 degree. Yes, sir. पूरा कंप्लीट सर्कल कितना होता है? 360 degree. शाबाश, 180 डिग्री होता है. 180 डिग्री होता है. 360 degrees. कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360. 60. अरे 360 डिग्री होता है. अब उसमें से एक एंगल दिया है, बाकी के तीन एंगल का टोटल कितना होगा? 360 डिवाइड बाई दैट एंगल कर दो, खत्म.
Sir, but that's not a circle, it's a square. हाँ, It's a square, but कौन बोला स्क्वायर है? sir, the diagram shows a square. डायग्राम जो है ना, वो स्कीमेटिक डायग्राम होता है, वो एक्चुअल डायग्राम नहीं होता। सेकेंडली उससे 73 बोला है, उसने ऐसे मार्क किया, राइट? अगर मैं ऐसा मार्क कर तो चलता था तेरे को? इफ आई मार्क दिस चलेगा? है? नहीं। क्या नहीं? तेरे को तो मार्क करना है ना। अगर मैं कुछ भी नहीं मार्क करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 73 लिख देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है तेरे को? No, sir, I mean like the total. उसको देखना नहीं बेटा, डायग्राम को नहीं देखना है। डायग्राम इज नॉट अ स्केल डायग्राम, राइट? वो स्कीमेटिक नहीं है, उसको वहां पे जो अच्छा लगा उसे बना दिया, करेक्ट है? Okay, sir. अगल एंगल अराउंड द पॉइंट है, एक पॉइंट है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे मैं एक एंगल बनाऊं या 25 एंगल बनाऊं, एक ही पॉइंट से चालू हो रहा है। ये सारे के टोटल कितना होगा? ये सारे एंगल जो एक पॉइंट से निकल रहे हैं, उसका 36 टोटल कितना होगा? 360. इट इज कॉल्ड एंगल अराउंड द पॉइंट, करेक्ट? Yes, sir. सिंपल कंसेप्ट है। डन। पेरीमीटर कौन सा है? Can I क्वेश्चन go to 9। the workbook? या Sir, can I go to the या workbook? जा। क्वेश्चन 9। इफ द एरिया फॉर रेक्टेंगल इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स लेंथ इज डबल ऑफ इट्स विथ। वेरी गुड। यार ये तो बहुत सिंपल है यार, क्या प्रॉब्लम है? Sir, I didn't understand it. उसने क्या बोला? एरिया फॉर रेक्टेंगल क्या होता है? Area of the rectangle is 98 square centimeters. अरे उसका फॉर्मूला क्या है? So length into breadth. करेक्ट है। Yes. क्या दिया तेरे को? 98 दिया ये। Yes. लेंथ कितना है? डबल ऑफ ब्रेथ। So the ratio will. रेशियो नहीं दिया, डबल दिया है, राइट? रेशियो थोड़ी दिया है। So two. ब्रेथ कितना होगा? एक्स होगा। Yes. ये कितना होगा? And two. लेंथ 2x। वेरी गुड। तो x 2x इंटू एक्स कितना होगा? 2x into x. Um. हम्म Set two. Sir, I don't know that. 2x का मतलब क्या होता है? X into two. 2 इंटू एक्स, करेक्ट? Yes, sir. इंटू एक्स इज Yes. इक्वल टू 98, करेक्ट है? Yes. Yes, sir. x इंटू एक्स इज इक्वल टू 98 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 49, करेक्ट? Yes, sir. x इंटू एक्स क्या होता है? X 2x. आज शाबाश। फिर x प्लस एक्स क्या होता है? Sorry, not 2x. X square. X square. वेरी गुड, एक्स स्क्वायर, करेक्ट है? So x is equal to 7. हाँ, X is equal to 7. एक्स इक्वल टू 7 Hmm? है। So x square is equal to 49. हाँ, तो So x 7 हो जाएगा। yes, 7 into 7 is 49. तो x 7 हो जाएगा। हाँ, कायरा क्या बोल रही है? x 7 हो जाएगा। Yes. हाँ, I have gotten it as 7. नहीं, Cause आई गॉट इट का मतलब क्या होता है? दूसरे को किसको अलग मिलेगा? है? मैंने बोला कायरा 7 आ जाएगा x का मतलब। बोला हाँ आएगा 7 सर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से 7 स्क्वायर है, राइट? स्क्वायर रूट भी निकालने को सिखाया ना मैंने, राइट? करेक्ट। स्क्वायर स्क्वायर कट, एक्स इंटू 7, करेक्ट? yes. ठीक है। अब तुम्हारा 7 आ गया, तो लेंथ कितना हो गया? 14 Hmm. प्लस 7 इंटू 2, राइट? विच इज 42। लेंथ और ब्रेथ निकल गया, फिर तो सब कुछ निकाल सकते हो ना बेटा, समझे? Yes, sir.
स्क्वायर तो तेरे को सिखाया मैंने ना, कि नहीं सिखाया है? सिखा। Sir, you not. फॉर्मूला भी सिखाया मैंने, लेंथ और ब्रेथ का, या रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर भी सिखाया, राइट? Yes, Yes, sir. एलजीब्रा भी सिखाया मैंने। yes, sir. दोनों सारे इधर मिक्स कर सकते हो सब जगह पे। नहीं। खिचड़ी बनाओ और खाओ और मजा करो, ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट। मत करेंगे पहले। हाँ बोल कौन सा बेटा, है ये? देर में करेंगे। 3917। A floor room is rectangle in shape. Its length is 5 meter and breadth is 4 meter. The area of its wall is 108 square centimeter. Find the height. तो क्या प्रॉब्लम है? लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। Yes, sir. वॉल Sir, कितना so होगा? I didn't understand how to find the height. वेरी गुड। तो So the formula to वॉल find का it. एरिया कितना होगा? वॉल का एरिया क्या होगा? वॉल विल बी वर्टिकल, राइट? Yes, sir. एक वॉल यहाँ पे है, दूसरा वॉल लेफ्ट साइड में होगा, करेक्ट? एक एक वॉल राइट साइड में होगा, ठीक है? और एक फ्रंट में होगा, करेक्ट है? Yes, sir. करेक्ट है ना? तो इसमें क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट होगा, इसका एरिया, इसका ब्रेथ इंटू हाइट होगा, ठीक है? इसका भी ब्रेथ इंटू हाइट होगा, इसका भी ब्रेथ इंटू हाइट होगा, करेक्ट है? Sir, how is that also breadth into सॉरी, height? लेंथ इंटू हाइट, सॉरी, लेंथ इंटू हाइट, राइट? Yes, sir. तो एल एच प्लस बी एच, करेक्ट? तो एल कॉमन निकला, अरे एच कॉमन निकला, 2L प्लस 2B, 2H 2B कॉमन निकला, एल प्लस बी। एल तेरे को दिया है, बी तेरे को दिया है, राइट? और तेरे को एरिया भी मिला, राइट? 108, Sir, 108 इक्वल कर 2 टाइम्स ऑफ हाइट एल प्लस बी, 108, 5 + 4, उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, 54 आया, 9 से डिवाइड किया, हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। समझा? Yes. एलजीब्रा इन सिंपल सब्स्टिट्यूशन, राइट? sir, so in this kind of questions we have to use algebra. तुम्हारा फॉर्मूला ही मेंसुरेशन एलजीब्रा का आएगा ना बेटा, करेक्ट है ना? Hmm. तुम्हारा फॉर्मूला ही एलजीब्रा से बनता है कि नहीं बनता है? एलजीब्रा से कब तक बचोगे? एलजीब्रा को टूल करके यूज करो, बेनिफिट। The tile are fitted in the ground of rectangular hall having the 5 meter and 4 meter breadth. Find the number of tiles that can be squared 25। ये तो बहुत सिंपल है, इससे तो ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। मीटर Sir, I had gotten my answer wrong. करेक्ट है, यस और नो? Yes, sir. एरिया ऑफ अ टाइल डिवाइड बाय द एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम क्या कितना? 500 इंटू 400 डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल, स्क्वायर टाइल है, राइट? Yes, sir. तो आ गया 20, आ गया 4 इंटू 5 करेगा तो 80, आ गया 320, खत्म। Sir, I had gotten my करेक्ट। answer only wrong. आज स्क्वायर ऑफ द टाइल करना ही नहीं तुमको, ये देखो यहाँ पे मैंने ऊपर सिंपल किया है, इजी वे, राइट? ये बेवकूफ लोग करते हैं, ये जो मैंने किया ना, दिस डन बाय द बेवकूफ पीपल, इतना लंबा लंबा कार्यक्रम करेगा, राइट? अच्छा, ये तो नीचे 18 वाले का, सॉरी, पर वैल्यू सेम था तो मेरे को लगा कि वही है, करेक्ट? तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करने का, ऑलवेज जब नंबर ऑफ टाइल्स या कुछ फाइंड करना है तो ऊपर डिवाइड बाय स्मॉलर करो, राइट? क्लियर? तो सारे डाउट्स क्लियर? Yes. ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट क्लास पे आई विल टेक स्पीड डिस्टेंस टाइम। अभी आगे जिसको डाउट भेजना है पहले डाउट भेज देना, नहीं तो मैं डाउट लूंगा नहीं तुम्हारा, करेक्ट है ना? Yes. अभी इससे डाउट दिया, पूरा 2 सेशन किया, पूरे डाउट सॉल्व किए ना, सबके सब 20 के 20 चैप्टर के डाउट सॉल्व किए। मायरा, Sir, these are Kyra's doubts, not Naira's. मालूम है तेरे को पूछ रहा हूँ, डाउट सॉल्व किए ना, मैं तेरे को ही पूछ रहा हूँ। हाँ. तो अभी तू भेजेगी तो तेरे भी डाउट सॉल्व होगा, समझ में आया? इसके लिए तेरे को बताया, Okay. करेक्ट है ना? ठीक है, Yes. चलो सी बाय।
Bye, sir. Thank you, नेक्स्ट sir. टाइम पे आई स्टार्ट विद स्पीडिशन टाइम, राइट? नेक्स्ट क्लास। Yes, sir. ओके, चलो बाय। Bye, sir. बाय बेटा। निरंजना, नेक्स्ट टाइम पे अटेंशन प्रॉपरली, ठीक है? यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, करेक्ट?